हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में 13 से 14 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप लोग तैयारी कैसे करें जो 120 प्लस नंबर ला सकें। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कुछ लोग वर्किंग होते हैं तो पहले से तैयारी नहीं कर पाते हैं, और जब वो जैसे कि 13 डेज़ 14 डेज़ बचते हैं या मान लीजिए 2 वीक, तो तैयारी स्टार्ट करते हैं। अब उन लोगों के माइंड में ये चीज़ रहती है कि किस तरह से तैयारी की जाए जो अच्छे नंबर यानी कि पासिंग मार्क्स मिल सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि किस तरह से आप लोग तैयारी करें जो 120 प्लस नंबर आप लोग ला पाएँ। क्योंकि देखिए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो रिवीज़न भी करने लगे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, ठीक है ना। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट हैं जो उनको भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम बात किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, किस टॉपिक पर कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपके एग्ज़ाम में अब कितने डेज़ बचे हैं? तो मुश्किल से 13 डेज़ बचे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें घबराने की या चिंता करने की या टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। ये जितने दिन भी बचे हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे या आपको अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी तो आपके 120 प्लस नंबर आ जाएंगे। देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये एग्ज़ाम किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सीटेट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जो अभी आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। 20 अगस्त 2023 को होगा। तो उसमें जान लेते हैं कि देखिए 2 घंटे 30 मिनट, और आपको इसमें जो यानी कि क्वेश्चन है वो कितने सॉल्व करने हैं, तो 150 यानी 150 मिनट और 150 क्वेश्चन। इसके लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और भी है, आपको क्या करना है इसके साथ कि क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं, उसके बाद आपको आंसर की भी भरनी है, उसको भी फिल करना है। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं, अभी हम लोगों ने किस टॉपिक पे बात की कि जितने नंबर हैं उतने ही मिनट है, पर क्वेश्चन पे 1 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं। इसमें क्या है, आप लोग घबराएंगे नहीं। आप लोग जब पेपर देने बैठेंगे तो ये नहीं सोचेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारी मैथ कमज़ोर है तो हम मैथ का ही पोर्शन छोड़ दें, या हमारी ईवीएस कमज़ोर है, या हमारी उस पर पकड़ नहीं है, या जो आपने लैंग्वेज सेकंड चुनी है या फर्स्ट, जो भी जिसमें भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो उसको छोड़ दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें नंबर कट जाएंगे। आप लोगों के इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सारे क्वेश्चन हल करके आना है आप लोगों को, ठीक है ना। इसके लिए आपको एक जैसे कि कहते हैं ना टाइम टेबल बनाना होगा कि इतने मिनट से इतने मिनट आप डिवाइड कर लेंगे। टाइम को क्या करेंगे, आप लोग डिवाइड कर लेंगे। जब टाइम को डिवाइड कर लेंगे तो इस अकॉर्डिंग जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब टाइम के अकॉर्डिंग ही आप वर्क करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। तो इस पे हम लोगों ने बात कर ली कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम क्वेश्चन छोड़ के क्यों आए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम ऑफलाइन ओनली 1 शिफ्ट। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, वो आपका ऑफलाइन होगा। क्योंकि पहले तो ऑनलाइन हुआ था और इस बार भी जब फॉर्म फिल हुए थे तो उसमें क्या था कि ऑनलाइन ही पेपर होगा। लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस हुए, उसमें आप लोगों का क्या हुआ कि आपका जो पेपर है वो आपका ऑफलाइन हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए जब ऑफलाइन पेपर हो गया तो कुछ सेंटर भी पास में आ गए। ये भी आप लोगों की एक बहुत बड़ी क्या होता है कि आप लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल गई, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत दूर दूर सेंटर मिले थे। तो उसमें आने जाने में, चलिए आने में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब पेपर हो जाएगा उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है तो कोई इशू नहीं होता है। लेकिन जब पेपर नहीं होता और हम लोग जा रहे होते हैं
तो उसमें दिक्कत होती है कि हमारा इतना टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अब क्या हुआ, जब ऑफलाइन यानी ऑनलाइन से ऑफलाइन पेपर आया तो उसमें जो सेंटर थे वो नज़दीकी के दे दिए गए, तो उसमें आने जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई कि एग्ज़ाम ऑफलाइन है या ऑनलाइन। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से समझ गए कि एग्ज़ाम आपका होगा वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए पेपर 1 के लिए कितने सब्जेक्ट हैं, तो पेपर 1 के लिए 5 सब्जेक्ट हैं। और पेपर 2 के लिए जिन लोगों ने पेपर 2 भी डाला है तो उन्होंने जैसे मतलब फॉर्म फिल किया है, तो पेपर 2 के लिए 4 सब्जेक्ट है, और जिसमें से 3 सब्जेक्ट यानी कि 3 सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है। क्योंकि इसमें ये नहीं होता आप तैयारी, जैसे कि मान लीजिए CTP की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये नहीं है कि आपका इतना सिलेबस फर्स्ट में आएगा, इतना सिलेबस सेकंड में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग एक सीरियल वाइज अच्छे से डीपली तैयारी करते रहें, उसमें आपका फर्स्ट में भी उसी से संबंधित आएगा और सेकंड में भी उसी से संबंधित आएगा, यानी कि रिलेटेड आएगा। तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है कि आप लोग डर जाएं कि फर्स्ट का कैसे करें, या फर्स्ट का अलग सिलेबस है या सेकंड का अलग सिलेबस है। तो CDP में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अगर लैंग्वेज की बात कर ली जाए, अगर आपकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है तो उसमें भी आपको डरने की कोई बात नहीं। देखिए, और तैयारी आपको किस में करनी है कि जो आपका एक लैंग्वेज सेकंड चूज़ करनी होती है ना, तो जैसे किसी ने संस्कृत ले ली, किसी ने इंग्लिश ले ली, किसी ने उर्दू ले ली, तो इस तरह से जो भी लैंग्वेज अलग अलग लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज चूज़ की, तो इसको आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन क्या होता है, इसमें भी ऐसा कोई कठिन नहीं है, क्योंकि वही सब चीज़ें हैं जो चीज़ें आपकी हिंदी लैंग्वेज में होती हैं वही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी होती है, वही आपकी उर्दू लैंग्वेज में होती है, सिर्फ चीज़ें समझने की होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं कि हमें नंबर कितने लाने हैं। तो 150 में से हमें कितने नंबर लाने हैं, तो 150 में से हमें 90 नंबर लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं, तो 90 नंबर लाने हैं, ये हमारे पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। और रहा अगर SC ST वालों की बात करें तो 82 नंबर हो जाएंगे जो पासिंग मार्क्स हैं। लेकिन इतने नंबर जब आप लाएंगे तो आप पास हैं। लेकिन सिर्फ पासिंग मार्क्स से तो बात नहीं बनती ना, आप लोगों को ऐसी तैयारी करनी है कि 120 प्लस नंबर आए। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपकी बात हो गई। उसके बाद हम लोगों ने देखिए ये भी बात कर ली कि ऑफलाइन है एग्ज़ाम, और देखिए सिलेबस दोनों का सेम है। और क्या होता है कि हाँ, एक बार 2011 में थोड़ा सा चेंज हुआ था, उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं आया है, इसलिए डरने की कोई भी बात नहीं है। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। अब ये देख लेते हैं कि तैयारी करनी कैसे है जिससे आपके 120 प्लस नंबर आ जाएं, क्योंकि उनके तो 130 प्लस नंबर आएंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। लेकिन जो न्यू अभी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है तो वो भी ऐसा नहीं है कि 120 प्लस नंबर नहीं ला सकते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 130 प्लस भी नंबर लाएंगे। वो तो अपनी तैयारी पे डिपेंड करता है कि जब सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो क्या होता है कि अच्छे नंबर आ जाते हैं। ठीक है ना। और आप ऐसे ही कुछ भी पढ़ते जाओ, कुछ भी लेंथी पढ़ते जाओ, इससे नहीं होता। जब आप टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ेंगे और आपको ये पता होगा कि सीटेड में आता क्या क्या है, तो जब उस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपके 120 प्लस 130 प्लस नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं हम लोग कि तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए तैयारी कैसे करनी है। जो लोग पहले से क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छे से रिवीजन करते रहें, क्योंकि क्या होता है एक बार पढ़ने से चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती। मेन क्या होता है, रिवीजन होता है। आप लोग जितनी बार मतलब ये होता है कम से कम आप 2 से 3 बार तो हर चीज़ का रिवीजन करें, हर सब्जेक्ट का रिवीजन करें। और जो नए हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो वो सबसे अच्छा उनका ये तरीका है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रही हूँ, वो आप लोग सारे सॉल्व कर ले। और आपके पास जो भी बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनको आप लोग सॉल्व कर ले, अच्छे से सॉल्व कर ले। और जो टॉपिक आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, वो हमारे
चैनल से आप उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि ये टॉपिक, जैसे मान लीजिए जीन पियाजे जी का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या आप मान लीजिए वाइगोस्की का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी इनके, जैसे कि कोई भी चीज़ है नहीं समझ आ रही है, तो आप उस टॉपिक को डिटेल से देख लें। और जब उस टॉपिक को आप देख लेंगे, क्योंकि ये जो हमने नाम लिए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को ही मिलते हैं। जैसे जीन पियाजे महोदय हैं, इनके दो से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका हिंदी में हो, चाहे वो आपका सीडीपी में हो, चाहे आपका लैंग्वेज अगर आपने सेकंड चूज़ की है उसमें हो, आपका इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अब आप आ जाइए वाइगोस्की पे, तो वाइगोस्की का अगर है तब भी वो भी आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या करें, टॉपिक को भी देख लें। और सबसे अच्छी बात है, जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको आप अच्छे से समझ लें। तो बात यहाँ तक हो गई। उसके बाद देखिए, और जितने हम आपको पेपर सॉल्व करा रहे हैं, और ये अब जो हम सॉल्व कराएंगे, और हाँ, एक हमने वीडियो बनाई है जो हिंदी ग्रामर की है, क्योंकि आपके जो हिंदी ग्रामर में होता है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं आती है। उसमें जो आपको गद्यांश और पद्यांश दिए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन डाल देते हैं कि प्रत्यय बताएं, या ये कौन सा अलंकार है, इस तरीके से। तो देखिए, इस तरह से क्या होता है कि चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब देख लेते हैं कि देखिए हमने क्या किया कि जो उसमें क्या होता है कि अनुप्रास अलंकार, या उसका एक क्या होता है कि उसको दे दिया कि एक उदाहरण दे दिया और पूछ लिया इसमें कौन सा अलंकार है। तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस ग्रामर से आते हैं। तो हमने एक वीडियो आपको बना दी है आप लोगों के लिए, आप गूगल पे जाके सर्च कर लें नायरा स्टडी हब से, तो आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। और एक वीडियो और लाएंगे जिसमें जो थोड़ा सा शेष रह गया है उसको भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपकी जो ग्रामर है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, इसमें टाइम की अगर हम बात कर लें, तो टाइम आपका जो गद्यांश होता है, क्योंकि देखिए लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपको 2 गद्यांश निकालने होते हैं, मतलब करने होते हैं, उसके बाद लैंग्वेज सेकेंड में भी, तो 4 गद्यांश है। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तब फिर दिक्कत बन जाती है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि गद्यांश को आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और जो मैं करा रही हूँ आपको गद्यांश, उन गद्यांशों को आप अच्छे से समझ लें और 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस भी कर लें कि इस तरह से गद्यांश से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो आप लोगों की जो यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी लैंग्वेज सेकंड आप लोगों की अच्छे से तैयार हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, चीज़ें हमें जब पता होती है कि कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सी चीज़ हमें तैयार करनी है, तो उस अकॉर्डिंग जब हम वर्क करते हैं तो हम कचरा नहीं पढ़ते हैं। जैसे कचरा तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, कहने की बात हो गई। जैसे हम उतना नहीं पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से संबंधित नहीं। ऐसे अगर हम ग्रामर की बात करें, हिंदी ग्रामर की बात करें, तो ग्रामर क्या आपको एक वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं ना, ग्रामर का क्षेत्र बहुत बड़ा है। लेकिन जितना हमारा सीटेड में आता है, यानी कि जितना हमारे सीटेड में आता है, हम उसी के अकॉर्डिंग उतना ही पढ़ेंगे। तो हम ज़्यादा क्यों पढ़ें जब हमारे एग्ज़ाम में उतना आता ही नहीं है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जितना हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम ईवीएस की अगर बात कर लें, तो ईवीएस की भी तैयारी आप लोग के पास जो बुक है और जो मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ, उससे आप लोग ईवीएस की भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और मैं शॉर्ट में भी डालती हूँ और जो लॉन्ग वीडियो भी बनाती हूँ, यानी कि जो आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आपके कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैं लेकर आप लोगों के लिए आती हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग सारे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लें, जिससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी की क्लास मैंने अभी तक एक भी क्लास नहीं लिया है, क्योंकि देखिए आप सीडीपी की तैयारी आप सचिन सर के चैनल पर जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो जो कल का उनका मैराथन आया था 8 बजे से, जो मैराथन था सीडीपी का, वो आप लोग देख लें, आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। और जो भी चीज़ें बचे वो आप हमारे वीडियो से यानी आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। और मैराथन आप सचिन सर के
चैनल से आप ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो CDP पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छूटी हो, ठीक है ना। तो CDP की तैयारी आप उनसे कर लें। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि 12 से 13 डेज़ बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, तो आप लोग जितनी तैयारी हो सके, जितना, जैसे कि आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको आप जितना सॉल्व कर सकें उतना ही अच्छा है। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं और अच्छे से तैयारी करते रहें। अब अगर आप आ जाएं सोशल साइंस, जिन्होंने 6 से 8 तक, यानी कि जो सेकेंड पेपर जिन्होंने फिल किया था, उनके लिए बात की जाए तो इसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें आपका देखिए 3 तो होते हैं जो सेम होते हैं, एक जो लैंग्वेज होती है वो चेंज होती है। तो उसमें आपको देखिए लैंग्वेज आपकी नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। आपका जैसे सोशल साइंस वो आपका चेंज होता है, तो वो आपका 60 नंबर का है। अगर सोशल साइंस पे आपकी मजबूत पकड़ है तो आप अच्छे से यानी उसमें भी आप 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। और 90 प्लस ही नंबर क्यों ला सकते हैं, जिन्होंने अभी तैयारी की है मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, वो 120 प्लस नंबर भी ला सकते हैं अगर थोड़ी अच्छे से तैयारी करें। तो मैं यही कहूँगी कि जो सोशल साइंस का यानी सामाजिक अध्ययन का मैं क्लास लेती हूँ, यानी कि जो मैं वीडियोस डालती हूँ, उससे आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि मैं वही क्वेश्चंस लाती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। और मैंने टॉपिक भी डाल रखे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैंने डिटेल में बताया है, तो उनको भी आप देख लें। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप क्योंकि 12 से 13 डेज़ बचे हुए हैं, तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर में करा रही हूँ उनको आप सीरियल वाइज देखते जाएं और उनसे तैयारी आप लोग करते जाएं। और रहा CDP का सवाल, लैंग्वेज का सवाल, तो आप लोग की तैयारी अलग से नहीं होगी, आपकी जो तैयारी चल रही है उसी तैयारी में आपका ये तैयार होता जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी जो आप लोगों के लिए वीडियो आएगी वो आपकी सोशल साइंस की होगी, जिसमें हम वही चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस तरह से जो 12 से 13 डेज़ बचे हुए हैं, इसमें इतनी अच्छी से तैयारी हो जाएगी, इतनी अच्छी से तैयारी करवा दूंगी कि आपके 120 प्लस नंबर तो आपके आने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके तो 130 प्लस नंबर आने ही चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, और जितने भी वीडियोस डालती हूँ वो आप देखेंगे, और क्या करेंगे, आप जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं वो भी देखेंगे, प्लस आप सचिन सर की जो मैराथन क्लास है उसको देख लेंगे, तो आपको 130 प्लस नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, और बिल्कुल भी ना डरें कि इतने कम दिन बचे हैं, तैयारी कैसे की जाए। तो आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाएगी, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि माइनस मार्किंग नहीं है, और ऑफलाइन पेपर भी हो गया है, और आपको नज़दीकी सेंटर भी मिल गए हैं। तो सब क्या हो गया, कहते नहीं जैसे सोने पे सुहागा हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सी सुविधाएं भी मिल गई हैं। तो अब आप लोग तैयारी में लग जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।